हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केपी लर्न एनसीईआरटी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथ का डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी क्लास थर्ड में, और इसी सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाऊँगी वीडियो आगे, मैथ, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। सारे आपको मैं सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। तो इसी सीरीज़ में चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास थर्ड में आज 9 चैप्टर एनसीईआरटी का हम लोग डिस्कस करें, वो भी हिंदी में, ठीक है। बेसिक से मैं बता रही हूँ, और जिनकी देखिए मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैथ, अगर आप ये सोचेंगे कि आप मैथ आपने कोई प्रैक्टिस बुक ले लिया, कुछ और ले लिया, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं, उससे नहीं होगा। जब तक आपको बोलते हैं ना कि जड़ें नहीं मजबूत होंगी, तो आप पेड़ कैसे अच्छा ग्रो करेगा। तो इसलिए आप अपनी बेसिक सुधारिए, एडवांस आपकी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात करते हुए ना आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज 9 चैप्टर है, जिसमें बताया गया कि बोलो भाई कितने गुना। देखिए, गुना का मतलब क्या होता है, कितना, डबल। डबल मतलब मल्टीप्लाई अगर करेंगे, जैसे आप 2 × 2 कीजिए तो कितना 4 होगा, तो 2 का दुगना यानी डबल कितना हुआ, 4 हुआ। तो दुगना क्या होता है, उसका डबल होता है। अगर मल्टीप्लाई, अगर आप जैसे 12 का दुगना कितना होगा, 24 होगा, क्योंकि 12 का डबल कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले दिया गया है पैर ही पैर। यहाँ दिया गया है कि पैर ही पैर, ठीक है। यहाँ 5 बकरी दी गई हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जिसमें क्या है, आज में बताइए कि इन सभी के मिलाकर कितने पैर होंगे। तो आप देखिए, एक बकरी की ऑफकोर्स 4 लैक्स होती है, तो 4 इसके हो गए, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, तो कितने हो गए। मैंने कहा ना, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर एडिंग कर दीजिए। जैसे यहाँ पे टोटल लैक कितनी है आपकी, 4 है, और टोटल आपकी गॉड्स कितनी है, 5 है। तो 4 5 जो आपका कितना होगा, तो आपका 4 5 जो कितना होगा, देखिए 20 होगा। और अगर आप एडिंग करना चाहते हैं तो 4 4 4 4 एडिंग करके देख ले, 20 हो गया। देखिए कितना ईजी है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसमें है कि यहाँ कितनी मकड़ियाँ हैं, ठीक है। तो मकड़ियाँ आप देख रहे हैं कि कितनी है, 3 हैं। एक मकड़ी के कितने पैर हैं आप देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 4 यहाँ है, तो 8 हो गए। सभी मकड़ियों के पैर मिलाकर कितने होंगे, यानी 8 के 3 गुना होंगे। मैंने बताया ना, तीन तो मकड़ियाँ होंगी, बट उनके जो लेग्स वो कितने, 8 हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 8 8 8, और यहाँ भी आप 8 लिखेंगे मैंने, ठीक है। 3 मकड़ियाँ हैं और उनके पैर जो हैं वो 8 हैं, तो 8 का यानी 3 का 8 गुना कितना होगा, टेबल पढ़ लीजिए, 24 होगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगर 8 8 8 और 8 इसको करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 24 होगा। देखिए कितना सिंपल है ना। तो अब ये देखिए कि यहाँ एक ढेर टांगों वाला, आप इन सांप को जानते हैं, ऑफकोर्स आप जानते हो कि ऑक्टोपस इसे बोलते हैं। समुद्र में, बॉटम में, ये एक तरीके से मान लीजिए विचरण करता है, ओके। ये समुद्र में रहता है, इसके भी 8 पैर होते हैं। तो 5 ऑक्टोपस के मिलाकर कितने पैर होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5, और कितनी कितनी इसकी लेग्स हैं, 8 है। तो 8 का आप टेबल पढ़ लीजिए, 8 बन जाए 8 8 2 26, सॉरी 8 2 16, 8 3 कितना होगा, 27। एक मिनट, सॉरी। तो देखिए मैं कहाँ थी, हाँ, 8 8 का इसके 8 पैर होते हैं, ठीक है। इसके कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं, सॉरी मैंने टेबल गलत किया। तो 8 बन जा 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है। ऐसे करके आप टेबल पढ़ लीजिए और फिर लिख दीजिए। पहले यहाँ लिखिए 8 8 8 8 8, तो यहाँ 8 8 8 8 का आप करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। या 5 गुना कितना होगा, मैंने आपको बताया ना, टोटल कितने हैं, 5 हैं, और उनकी लेग कितनी है, 8 है। तो आप 8 कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो यानी अगर एक ऑक्टोपस के लेग 8 हैं, तो वहीं 5 के कितने हो जाएंगे, 40, ओके। बिना गिने संख्या प्राप्त करो। इस बगीचे में कुल कितने फूल हैं, यहाँ 4 खड़ी क्यारियाँ हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ऐसे 4, 1 2 3 4, हर क्यारी में 6 फूल हैं। यहाँ पे 6 फ्लावर्स हैं हर एक क्यारी में, इसलिए इस बगीचे में 6 के 4 गुना फूल हैं। तो 6 6 मैंने कहा, आप एडिंग कर दीजिए, 6 6 6 6 24 हो गया। या फिर आप क्या कर दीजिए, 4 × 6 कर दीजिए सॉरी गाइस, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है,
कि आओ दूसरा तरीका अपनाएं। तो दूसरे तरीके में क्या है कि इस बगीचे में 4 आड़ी हैं, ठीक है। अब खड़ी खड़ी नहीं है, ऐसी हैं, सॉरी 6 हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 हैं। हर आड़ी क्यारी में 4 फूल है और इसमें 4 4 फ्लावर्स हैं, ठीक है। टोटल कितने कितने फ्लावर्स हैं आपके? 4 4 फ्लावर हैं, इसलिए इस बगीचे में कुल 4 के 6 गुना होंगे। तो एडिंग कर दीजिए, 6 हैं, 6 का मैंने देखिए 6 का इसमें एडिंग सॉरी मल्टीप्लाई किया और 24 हो गया। या आप इनको एडिंग कर दीजिए, 4 4 4 एडिंग किया तो 24 हो गया, ऐसे भी 24 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। इसी तरह ये कुल कितनी बोतलें हैं? सॉरी गाइस, एक्चुअली गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। एंड इसी तरह इस ये कुल कितनी बोतलें हैं? देखिए सबसे पहले आप काउंट कीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं, सबसे पहले आप ये काउंट कीजिए कि 1 1 2 3 4 4 मान लीजिए यहाँ पे लाइन है, ठीक है। 4 का गुना कर दीजिए, और कितनी एक लाइन में बोतलें हैं? 5। तो अगर 4 का 5 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? सॉरी गाइस, ठीक है, 20 हो जाएंगी। तो आप अगर आप पता काउंट भी करेंगे ना तो आपकी 20 होंगी। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ होंगी, 10 वहाँ होंगी, तो 10 का डबल 20 हो गया, तो 20 होंगी। अब यहाँ देखिए कितने अंडे हैं। सबसे पहले आप ये काउंट करिए कि कितनी लाइनें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 का कितना गुना? तो आप एक रो में देख लीजिए कितने आपके एग हैं। 1 2 3 4 5, 6 का 5 गुना कितना होगा? 30 होगा। तो आप अगर इसमें पता एग भी काउंट करेंगे ना तो आपके 30 होंगे, ठीक है। आप ये करके देखिए, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। चलिए अभ्यास का टाइम है। कि प्लस के चिन्ह का इस्तेमाल करके दोबारा लिखिए। चलिए हम लोग करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी कि 2 × 5 बराबर है 5 का 2 गुना, यानी 5 2 कितना होता है? 10 होता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 10। और 4 × 18 बराबर है, तो किसके बराबर है? यानी 18 का आपको 4 गुना लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप कैसे लिखेंगे देखिए, आप 18 को 4 बार लिख दीजिए। 18 18 18 18, आप इसको 4 बार लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, क्योंकि 18 4 जा 72 होता है, ठीक है। ऐसे करके तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। बताइए ये कितने गुना है? तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि देखिए कि 9 9 9 9, आप इन्हें अगर जैसे 9 है तो 9 कितने बार? 6 बार लिखिए ना। 1 2 3 4 5 6 है, 6 × 9 कर दीजिए 54, ठीक है। तो जैसे आपने 6 का 9 किया 54, देखिए मैंने लिख लिया है कि अगर जैसे 8 है तो 8 कितने यहाँ पे 3 हैं, तो आप 3 लिख दीजिए। और फिर 8, तो 8 3 का कितना होता है? 24 होता है, जैसे मैंने कि लिख लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ 3 कितने हैं? यहाँ 5 है, तो 5 का दुगना अगर आप करेंगे 3 में तो 15 हो जाएगा। आप टेबल पढ़ लीजिए। 3 3 3 आप इन्हें अगर एडिंग करेंगे यानी 30 का 3 गुना है, यानी 3 है ना 3 सॉरी गाइस, तो 90 हो जाएगा। आप ऐसे करके एडिंग कर दीजिए। 7 कितने हैं? तो 7 कितने हैं? टोटल 6 हैं। और ठीक है 7, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 42 हो जाएगा। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कितने? यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ 48 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी कीजिए, बहुत अच्छी है। चलिए यहाँ करते हैं कि रामू बिस्कुट के 4 पैकेट लेकर आया, ठीक है। 4 पैकेट वो लाया, हर पैकेट में 4 ही बिस्कुट थे। 4 बिस्किट लाया और 4 ही पैकेट थे। तो रामू ने कुल कितने बिस्किट खरीदे? 16, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि वो 4 पैकेट लाया था, हर पैकेट में 4 बिस्किट थे, ठीक है। तो कुल कितने बिस्किट खरीदे उसने? 16, ठीक है। कक्षा में 12 डेस्क हैं, हर डेस्क की 4 टांगे हैं। देखिए टोटल 12 डेस्क है और उनकी कितनी टांगे? 4। तो आप 12 4 जा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबिया फूल के 3 गुच्छे लेकर आई, 3 गुच्छे लाई, ठीक है। हर गुच्छे में 4 फूल हैं, ठीक है। एडिंग कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 हो जाएंगे। एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, मतलब एक रेल का डिब्बा है उसमें 8 पहिए हैं। जैसे एक रेल है, अगर उसमें 8 पहिए हैं तो 6 डिब्बों में कितने पहिए होंगे? देखिए मैं आपको ज़रा ये समझा दूँ, 1 मिनट।
एक आप ये रेल देख रहे हैं, इसमें 8 पहिए हैं, ठीक है। एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, तो 6 डिब्बों में कितने होंगे? 48 होंगे। कुछ नहीं करना। देखिए ये एक्सरसाइज बेसिकली बेस्ड है आपके मल्टीप्लिकेशन आप सीख सकें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आप सीख सकें। चलिए अब यहाँ करते हैं। 1 गुना 2 यानी 2 होगा, एक क्यों नहीं, आप 1 अगर 2 में मल्टीप्लाई करें तो 1 दूनी क्या होता है? 2 ही तो होता है, ठीक है। तो 2 गुना 2 4 होगा, 3 गुना 2 6 होगा। तो आपके पास मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ऐसे करना है। चलो कूदो मेरे साथ। टर्रू मेंढक हर छलांग में 3 कदम कूदता है। आप देख रहे हैं, हर कदम में वो 3 कदम कूद रहा है। टर्रू कौन सी संख्या पर कूदता हुआ जाएगा? तो आप कूदवा दीजिए। चलिए ज़रा उसको भी कूद, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्या करना, लेकिन 3 बन जा कितना होता है? 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ठीक है। और 8 3 जा आप कर दीजिए 24, और 9 3 जा कर दीजिए, या सॉरी 3 9 जा कर दीजिए 27, और अगर ऐसे आप 10 3 जा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? तो ये बिल्कुल जाएगा आपका 30 तक, यहाँ तक जाएगा। बस 3 3 उसको कदम बस आपको कुदवाना है। 4 4 कदम की टांग। देखो बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि आप इससे टेबल सीख सकें, ठीक है। बच्चों को टेबल भी सिखाना इसका एक एम हो सकता है। चलिए हम लोग ये करते हैं एक्टिविटी। चार 4 कदम की छलांग लगाओ। चलिए लगाते हैं। देखिए 0 से वो स्टार्ट करेगा, यानी 1 से, तो 4 बन जा कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले 4 पर जाएगा, फिर 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है। तो 4 से कितना जाएगा? 8 जाएगा। 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है। तो अब क्या जाएगा? 12 पे जाएगा। सॉरी गाइस, 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है। तो अब क्या जाएगा? 16 तक। तो आपको बस ऐसी टेबल लिखनी है और आपको ऐसे ऐसे कदम बढ़ाने हैं। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 कदम की, अब इसमें आपको 7 कदम करना है। चलिए 7 बन जा 7, 7 2 जा कितना होगा? 14 होगा। तो आप 7 से स्टार्ट कीजिए, यानी अगर आप 1 से 7 गए, 7 से 14 जाइए, तो 7 से आप 14 जाइए। ऐसे करके आपको टेबल लिखनी है। 21 हो गए, 7 3 जा 21 होता है, तो आप 21 जाइए। तो ऐसे करके आपको बेसिकली एक बस टेबल लिखनी है और आपको ऐसे ऐसे एक्टिविटी करनी है। तीलियों का खेल है। मिट्टू के पास कुछ तीलियां हैं, उसने इन तीलियों को कुछ इस तरह लगा दिया। 1 गुना 5 5 होगा, 2 गुना 5 यानी 2 का 5 गुना कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, या 2 5 जा कितना? 10 होता है। 3 का 5 गुना यानी 3 5 जा कितना? 15 होता है। तो ऐसे करके चलिए हम लोग भी कर लेते हैं। 4 2 जा 8 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 10 2 जा 20 हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखनी है। चलिए अब 6 का पहाड़ा बनाने के लिए तीलियां सजाओ। अब आपको यहाँ पे अगर 6 का टेबल बनाना है तो आपको तीलियां सजानी पड़ेंगी, तो आप ये सजा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहाड़ों के दम पे दाम बताएं। हर चीज़ों की कितनी कीमत है? 4 टॉफ़ियों की कीमत रुपए में। देखिए एक टॉफ़ी कितने की है आपकी? 2 रुपए की है, तो आपकी चार 4 टॉफ़ी कितनी होंगी? ऑफ कोर्स 8 की होंगी। 3 पेंसिल के डिब्बों की कीमत, देखिए एक पेंसिल का डिब्बा वो 10 रुपए का है आपका, तो 3 पेंसिल कितने होंगे? तो ऑफ कोर्स आप आप 10 इंटू 3 कर दीजिए, 30 होंगी, ठीक है। आपको ऐसे करके बताना है। 5 खिलौनों की कीमत, देखिए एक खिलौना की कीमत कितनी है यहाँ पे? 4 रुपये है, तो 5 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई कीजिए तुरंत, 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये करना है। 7 2 जा या 2 7 जा 14, 4 9 जा कितना होगा? चलिए आप लोग बताइए।
36, 3 9 जा कितना होगा 18, 5 2 जा 10, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है। ये पैटर्न देखें तो इसमें आपका क्या होगा 3 6 9, यहाँ आपको 3 का टेबल लिखना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ऐसे करके यहाँ 2 का लिख लीजिए। या आप दुगना कर दीजिए, 2 का दुगना कितना होगा 4 होगा, 4 का दुगना डबल कितना होगा 6 होगा, फिर 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, यहाँ 30 है, यहाँ 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ऐसे करके आपको लिखना है। गुणा करो पेड़ भरो। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और इसका पेड़ भरते हैं। आपको मल्टीप्लाई करनी है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, ऐसे आ गया। मतलब आपको क्या करना है, आपको 10 लाना है। ठीक है, आपको 12 लाना है। तो आप 12 कैसे ला सकते हैं, आप 12 ला सकते हैं, 12 1 जा आप 12 ला सकते हैं। 3 इंटू 4 अगर आप लिखेंगे तो 12 आ सकता है। 4 इंटू अगर आप 3 लिखेंगे तो 12 आ सकता है। 6 इंटू अगर 1 लिखेंगे तो 12 आ सकता है। देखिए 4 तरीके से आ गया ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आप 18 का देखिए, 18 में कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिए, एक मिनट सॉरी, आप लिखिए 2 लिखिए। 2 अगर 9 करेंगे तो 18 आएगा, 9 2 करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, और आप देखिए, और आप क्या कर सकते हैं, आप 3 इंटू 6 कर सकते हैं, 18 आएगा। ठीक है, आप 6 इंटू 3 कर सकते हैं, तब भी 18 आएगा। तो आप ऐसे करके एक्टिविटीज़ है आप कीजिए। ठीक है, कुल कितने अलमारी में 4 खाने हैं, हर खाने में 5 किताबें, अलमारी में कुल कितनी, ऑफकोर्स 20 होंगी। एक कमीज़ में 5 बटन हैं, तो 3 कमीज़ों में कितनी होंगी, मैंने बताया ना 5 3 जा कर दीजिए, 15 होंगी। बहुत सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हैं। आपको अब ये बतानी, 8 3 जा कितना होगा 24 होगा। ठीक है, यहाँ भी आपको 8 लिखना, तो कितना होगा 24 होगा। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, आपका 42 आ जाए, बताइए सॉरी, बताइए क्या होगा, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे आप 7 6 लिख लीजिए। ठीक है, तो 42 हो जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे, 8 लिख लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, टेबल आप फिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। 1 का पहाड़ा है देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। 1 गुना 1 या 1 1 जा 1, ऐसे 1 2 जा 2, 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 5 लिखना है, तो 5 1 5 हो जाएगा। ऐसे करके आपको लिखना है। बड़ी संख्याओं को गुणा करना। कक्षा में हर छात्र को 2 टॉफ़ियाँ दी गई हैं। अगर कक्षा में 34 बच्चे हैं तो उन सभी की कुल कितनी टॉफ़ियाँ होंगी। आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 34 इंटू 2 कर दीजिए। ऐसे अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं, तो ऐसे 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, और 2 3 जा 6 होता है। तो टोटल टॉफ़ियाँ कितनी होंगी 68 हो गई ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। हम 34 का 2 गुना कैसे निकालें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कुछ टफ नहीं है, बस ये किया है कि 32 जा कर दिया और 4 2 जा 8 कर दिया। तो ऐसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपके जो प्रीवियस वीडियो बताए थे, मैंने बताया 68 कैसे होगा, किससे मिलकर बना, 60 + 8 से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे 23 इंटू 4 है, मैंने आपको बताया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 + 9 96 होगा। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 96 ही आएगा। एक मिनट सॉरी, 23 एंड 4 है, तो 4 3 तो 12 होता है ना, एंड 4 2 जा 8 एंड 9 होगा, 92 होगा। ठीक है, आंसर भी आया है, किस लिए 23 का 4 गुना कितना होगा 93 होगा, 92 होगा। ओके, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करने हैं।
23 इंटू 3 कर दीजिए तो बहुत सिंपल है। देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, ऐसे करके आप कीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गुणा करो फिर मल्टीप्लाई करना है कि एक फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, मान लिया। फूलों के एक गुच्छे में 13 फूल हैं, कुल कितनी पंखुड़ियाँ होंगी? कुछ नहीं, 13 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65 होंगी। ओके, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास है, देखिए आप अभ्यास देखिए, यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना 42 इंटू 23। देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आप कैसे करेंगे। आप क्या करना है, यहाँ पे 42 लिख लेना, यहाँ पे आप 23 लिख लेना, मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर देना आप। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब क्या करेंगे, आप इनको एडिंग कर दीजिए। 6 का 6 ही रहेगा, 4 2 कितना होता है, 6 होता है, 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। यानी आप 42 इंटू 23 करेंगे तो 966 होगा। और सारे आप देख रहे हैं जितने मल्टीप्लाई आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, आप पहले 7 3 लिखना और 11 लिखना और मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। यहाँ संख्याओं को गुणा करके नीचे दी गई तालिका को आपको फिल करना है। देखिए सॉरी, कुछ नहीं करना आपको, मैं सच बताऊँ, आपको टेबल लिखनी है, आपको कुछ नहीं करना। 4 5 ऐसे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे आप करके टेबल लिख लीजिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इसी जगह में अपनी मनपसंद का पहाड़ा मतलब आप टेबल लिख सकते हो, आपको जो अच्छी लगती हो। 2 का अच्छा लगता हो तो 2 का लिख लीजिए, ठीक है। जिसका भी आपको अच्छा लगता है उसका लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।